आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पिछली बार मैंने भाग 1 मरने के बाद जीवन कैसा होता है उसके संबंध में वार्ता दी थी। आज सेकंड पार्ट है और वो अंतिम भाग है जो मृत्यु के बाद जीवन को पूरा कवर करेगा। मैं SBR मिश्रा अब आपके सामने मुखातिब हूँ। पहले एपिसोड में ये वर्णन किया गया है कि जीवात्मा नरक लोक में जाती है और नरक से वो फिर स्वर्ग लोक में जाती है, जिसको हम मनह लोक भी कहते हैं, देवाचन भी कहते हैं। इस्लाम में उसे जन्नत कहते हैं, सिख धर्म में सुखावती कहा जाता है और ईसाई धर्म में हेवन कहा जाता है। स्थूल शरीर मर जाता है, लिंग शरीर का भी नाश हो जाता है। उसके बाद भूअर लोक में वासना शरीर का भी नाश होता है। फिर जीवात्मा मनह लोक में जाती है, जिसकी लंबाई 2.5 इंच की होती है। पृथ्वी पर जितने सत्कर्म किए हैं उसी के अनुसार यहाँ निवास की अवधि होती है। स्वार्थयुक्त शराबी वृत्तियों का यहाँ प्रवेश वर्जित है। हत्यारे भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। थोड़ा भी प्रेम एवं दया का भाव अगर मनुष्य के अंदर है तो वह स्वर्ग में उसे निवास प्राप्त होता है। यहाँ का जीवन अधिक स्पष्ट, अधिक प्रकाशवान, पूर्ण एवं सत्य के नज़दीक है। कुछ लोग नाम मात्र ही जाते हैं और छूकर लौट आते हैं, और कुछ लोग जो सत्कर्म जिन्होंने किया है, परोपकार किया है, दूसरों के लिए जिया है, वो 2000 वर्ष तक वहाँ निवास कर सकते हैं। स्वर्गलोक के भी 7 उपखंड हैं। ऊपर के जो 3 खंड हैं उसे अरूप खंड कहते हैं। वहाँ जीवात्मा का कोई रूप नहीं होता, वहाँ केवल चेतना रहती है और जीवात्मा कारण शरीर में निवास करता है। मनोमय कोश नीचे के 4 उपखंडों, जो नीचे मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह यहाँ का शरीर पदार्थ से बना होता है। व्यक्ति का स्वर्ग काल इन्हीं 4 उपखंडों में व्यतीत होता है, ऐसा मत है और ऐसा लोगों ने देखा भी है साधना में। पर भूअर लोक के समान चेतना एक उपखंड से दूसरे उपखंड में स्थानांतरित नहीं होती। यहाँ मनुष्य सीधे जिस उपखंड के लिए वह योग्य होता है उस खंड में वो प्रवेश पा जाता है। जहाँ के स्वर्गवास का उसका सारा समय यही व्यतीत होता है। प्रत्येक का स्वर्ग उसकी इच्छा के अनुसार बन जाता है। यहाँ मन की बड़ी शक्ति होती है। वह अपने मन से यात्रा भी कर सकता है, अपने मन से किसी को याद करके उसका छाया चित्र बनाकर उसके साथ रह भी सकता है। स्वर्गलोक के सबसे निचले प्रथम उपखंड में वे लोग आते हैं जिन्होंने कुटुंब और मित्रों के प्रति निस्वार्थ प्रीति होती है। निस्वार्थता के बिना तो जीव यहाँ आ ही नहीं सकता। स्वार्थयुक्त प्रेम या विपाक तो भूअर लोक में होता है। प्रेम के संबंध अटूट होते हैं। जिन्हें हम यहाँ प्रेम करते हैं वे कहीं भी हो, पर स्वर्ग में हमें अवश्य मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आसपास उन मित्रों और संबंधियों के मानसिक चित्र रहते हैं जिनसे उन्हें प्रेम का वहाँ से विकार रहित होते हैं। स्वर्ग में उनका रूप अत्यंत स्पष्ट और प्राणयुक्त होता है, क्योंकि स्वर्ग में 2 जीवात्माओं के मिलन में कोई बाधा नहीं होती है। स्वर्ग के द्वितीय उपखंड में धार्मिक व्यक्ति भावना के लोग स्थान पाते हैं। जिनके अंदर भक्ति की भावना है वो यहाँ स्थान पाते हैं। वह दूसरा उपखंड है। जिनके मन में ईश्वर के किसी रूप के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति होती है, जिस रूप में वे ईश्वर का ध्यान करते हैं उसी रूप में उन्हें चिंतित स्वरूप दिखाई देता है। इससे उनके हृदय में पवित्रता और भक्ति में और वृद्धि होती है। साथ ही अन्य कुटुंबी सद्गुणों की भी वृद्धि होती है और वे यह सब नए जन्म में उस जीव में विशेष रूप में प्रकट होते हैं। इससे
अगला जो तीसरा उपखंड है, वहाँ जब जीवात्मा पहुँचती है तो ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति प्रेम, प्राणियों के प्रति सेवा, निस्वार्थ की भावना, यहाँ वो लोग पहुँचते हैं जो मानव के कल्याण की योजनाओं में लगे रहते हैं तथा नया जन्म लेने पर उन योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करेंगे। इन तीनों उपखंडों का विशेष लक्षण होता है व्यक्तिगत भक्ति, अर्थात ऐसी भक्ति जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो। चौथा उपखंड, बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कला के बड़े बड़े मर्मज्ञ, साहित्य के बड़े बड़े आचार्य, महान संगीतज्ञ, प्रथम उत्तम कोटि के मूर्तिकार, चित्रकार, प्रकृति के रहस्यों का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक, उत्साही जिज्ञासु और तत्ववेत्ता आदि इस उपलोक में निवास करते हैं। स्वर्ग के इस उपखंड में जिज्ञासुओं की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जिन महात्माओं और ऋषियों के दर्शन उन्हें पृथ्वी पर नहीं हुए हैं, वे सब उनको यहाँ साक्षात मिलकर उपदेश और ज्ञान देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब पृथ्वी पर पुनः जन्म लेंगे तो अपने अपने संबंधित क्षेत्र में विशेष कार्य द्वारा मानव मात्र की सेवा और कल्याण करेंगे। महात्मा लोग यहाँ प्रवचन करते हैं, उनके प्रवचन से लोग लाभान्वित होते हैं। जब स्वर्गलोक के रूपखंड में जीव अपने पुण्य और शुभ कर्मों को भोग लेता है, जब स्वर्ग के सुख रूपी प्याले की अंतिम बूंद समाप्त हो जाती है तो स्वर्ग के उस वास का भी अंत होता है। यद्यपि पृथ्वी के जीवन काल की अपेक्षा यह बहुत लंबा होता है। पृथ्वी पर जीवन 100 वर्ष माना गया है, औसतन 100 वर्ष माना गया है, लेकिन यहाँ जीवन 2000 से भी ज़्यादा आयु मानी जाती है। जीव अपने मनोमय कोष को भी यहाँ त्याग देता है, जो 2.5 इंच की शरीर है उसको भी त्याग देता है। अब जीवात्मा अपने निज लोक मीन्स कारण शरीर में पहुँचता है। फिर उसके अरूप खंड और कारण शरीर के जीवन का प्रारंभ अब होता है। अधिकांश मनुष्य को उच्च मनोलोक का अरूप खंड के सबसे निचले अर्थात मनोलोक के 5वें उपखंड को मानो नाम मात्र के लिए छूते पर है। मनोमय कोष के छूटने पर वे यहाँ प्रायः अचेत ही रहते हैं। वे प्रायः सोते हैं, स्वप्न देखते हैं और यहाँ किसी वस्तु का निरीक्षण किए बिना वहाँ रहते हैं। फिर एक क्षण के लिए उन्हें चेतना आती है और सब बीते जन्मों की स्मृति जाग उठती है। उन्हें दिखाई देता है कि पूर्व के किन किन कर्मों का फल भोगना शेष रह गया है। उन्हें भविष्य की एक झलक दिखाई देती है और वह मालूम होता है कि जब अगले जन्म में कौन कौन कर्मफल भोगने पड़ेंगे। अरूप खंड का इससे अधिक अनुभव बहुधा लोगों को नहीं होता, परंतु जिनका जीवन उत्तम और गूढ़ विचार युक्त रहा है, दार्शनिक रहे हैं, उन्हें यहाँ सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है और एकत्व की थोड़ी अनुभूति होती है। इससे अगला उपखंड अर्थात मनोलोक का 6वां उपलोक में विशेष उन्नत जीव रहते हैं। उन्हें अपने जीवन काल में पृथ्वी की नज़र वालों से अधिक राग नहीं रहा। नश्वर जो पृथ्वी के जो नश्वर चीज़ों से है, जिन्हें राग नहीं रहा है, वो यहाँ निवास करते हैं। किसी भी प्रलोभन में नहीं रहे, मिथ्या भाषण नहीं किया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, बुरा कर्म नहीं किया, ऐसे लोगों का निवास यहाँ होता है। वही इस उपलोक में रहने के योग्य होते हैं। उन्हें ईश्वरीय योजना पूर्णतः न्याय संगत प्रतीत होती है और उसका उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। 7वां और अंतिम उपखंड, इससे आगे अरूप खंड का पहला उच्च मनोहर और दीप्तिमान उपखंड है। 7वां जो सबसे ऊपर का खंड है अरूप खंड, जिसमें कोई रूप नहीं होता, केवल चेतना होती है, ये बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही दीप्तमान है, प्रकाशवान है। यहाँ महात्मा
और दीक्षित लोगों का निवास स्थान है। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य को दीक्षा नहीं मिल जाती वह इस स्वर्ग के योग्य नहीं होता है। अर्थात मनुष्य को पृथ्वी लोक पर अपने गुरु से, योग्य गुरु से, सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। वही लोग इस लोक में रहने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि जिस उपखंड के लिए जो व्यक्ति योग्य होता है वो वहाँ सीधे स्वर्गलोक में पहुँचता है। अगर कोई व्यक्ति 7वें उपलोक में के योग्य है तो वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबको छोड़ करके सीधे 7वें पहुँच जाएगा। स्वर्गलोक के 7 उपखंडों का यह संक्षिप्त वर्णन है। इनमें से किसी न किसी उपखंड में सबको मृत्यु के बाद आना ही पड़ता है। मृत्यु तो वास्तव में होती ही नहीं, वह तो केवल जीवन अवस्था में परिवर्तन है, जैसे हम वस्त्रों का परिवर्तन करते हैं। अब आइए स्वर्ग या देवाचन के संबंध में कुछ बातें करते हैं। स्वर्ग के देवाचन के अरूप खंड का जीवन पूर्ण होने पर जीवात्मा का नया जीवन चक्र आरंभ होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसमें जीवन तृष्णा जागती है, दोबारा जन्म लेने की इच्छा बलवती होती है और मनोलोक के रूप खंड का पदार्थ उसके आसपास मंडराने लगता है, एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार उसके नए जन्म के लिए मनोमय कोश बन जाता है। जो चेतना है वो मनोमय कोश में परिवर्तित हो जाती है। इस मनोमय कोश के कंपों में से उसकी कामनाएं जागृत होती हैं। इन कंपों कंपायमान वाइब्रेशन से भूवर लोक का अनुकूल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार अगले जन्म के लिए उसका वासना शरीर तैयार हो जाता है। ये दोनों मनोमय कोश और वासना शरीर पिछले जन्म में उसके विचार, उसकी वासनाओं के अनुसार ही बनते हैं। कर्म के देवता, लॉर्ड ऑफ कर्मा जिसे कहते हैं, यह निश्चित करते हैं कि वह इस जीवात्मा के संचित कर्म में से कितना भाग उसे नए जन्म के में भोगना चाहिए। यही उसका प्रारब्ध होता है। उसी के अनुसार वे उसका प्राणमय कोश बना देते हैं। यह प्रारब्धानुसार माता के गर्भ में प्रवेश करता है। यहाँ उसे फ्री विल दी जाती है। वह देश को चुन सकता है, माता पिता को चुन सकता है, वातावरण को चुन सकता है। ये फ्री विल उसको जीवात्मा को मिलती है। इसी ढांचे के अनुसार स्थूल शरीर भी वो बनाता है। बच्चा जन्म लेने के 7वें वर्ष में इन कोषों का संबंध जीवात्मा से पूरी तरह हो जाता है। यदि जीवात्मा कुछ सीमा तक उन्नत होता है तो वह इन कोषों को अपने बस में रखने की कुछ चेष्टा करता है, जिसे हम अंतःकरण या पाप पुण्य विवेचनी बुद्धि भी कहते हैं। वह इस जीवात्मा का ही आदेश होता है। नए जीवन में इन कोषों के द्वारा जीवात्मा नए अनुभवों को प्राप्त करता है और उसे उसी कोष में संग्रह करके रखता है। जीवात्मा का प्रत्येक नया जन्म पूर्व का परिणाम और भविष्य का कारण बनता है। यह क्रम बराबर जारी रहता है और जीवात्मा इन 3 लोकों की यात्रा करता रहता है जब तक कि पूर्ण मानवीय विकास उसका नहीं हो पाता और वह आगे के बुद्धि लोक में प्रवेश जब तक नहीं पा जाता तब तक वह इन 3 लोकों की ही यात्रा करता है। मनुष्य 2 जन्मों के बीच के समय, अब आइए बताते हैं कि 2 जन्मों के बीच का कितना समय होता है। प्रारंभ में उसकी मानसिक उन्नति बहुत धीमी होती है, तब मृत्यु के पश्चात उसका प्रायः सब समय भूवर लोक में ही बीतता है, यानी नरक लोक में बीतता है। जिन लोगों में अन्वेषण किया है वे बताते हैं कि पुनर्लोकीय भूवरलोकी माने नरक में वास की अवधि प्राय 40 से 50 वर्ष के बीच होती है। इससे नीचे के लोक में 40 दिन का निवास होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। उसका नरक में जीवन वास कम होता जाता है और निम्न के बजाय अपेक्षाकृत उच्च उपखंडों में वह समय बिताता है।
सिद्ध पथ के पथिक और आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यहाँ से चेतना सहित होकर सीधे देवाचन में चले जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की मानसिक उन्नति होती है, उसमें निस्वार्थ भावना जागृत होती है, उसके स्वर्गलोक या देवाचन के वास की अवधि बढ़ती जाती है। यह अवधि 100 बरस से लगाकर 2000 बरस तक हो सकती है। स्वर्गलोक के अरूप खंड में तो केवल सिद्ध पथ के पथिक, आत्मोन्नति के मार्ग के साधक, सुसंस्कृत जीव, वैज्ञानिक तथा सच्चे भक्त, निस्वार्थी व्यक्ति 25 से 200 वर्ष तक की रह पाते हैं। इसमें स्पष्ट है कि मनुष्य के 2 जन्मों के बीच का अंतर 5 वर्ष से लेकर 2300 वर्ष तक का हो सकता है और यह अवधि प्रमुखतः उसकी उन्नति पर निर्भर करती है। पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म विकास क्रम का एक नियम है। जंगली या अविकसित मनुष्य में पूर्णत्व प्राप्त ऋषि महात्मा तक की उन्नति एक जीवन में कर लेना संभव नहीं है। इसलिए जीवात्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है और अनुभव प्राप्त कर अपनी उन्नति करनी होती है। एक बार मनुष्य जीवन में आने पर फिर पशु वर्ग में जन्म लेना नहीं पड़ता है। विकास क्रम का उद्देश्य ही प्रत्येक मनुष्य के उन्नति मार्ग में ले जाता है। लॉ ऑफ अनफोल्डमेंट के हिसाब से वह नेचर का लॉ है कि लॉ ऑफ अनफोल्डमेंट के अनुसार मनुष्य को विकसित होना है और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद उसे दूसरे जन्म में और वो विकसित जन्म प्राप्त करेगा। वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा, वो विकास की श्रेणी पर आ चुका है, विकास के मार्ग पर आ चुका है। वह चाहे न चाहे विकास तो होगा ही, यह उसकी नियत है। वह उसमें केवल विलंब कर सकता है, इधर उधर भटक सकता है। हम ईश्वरीय विकास योजना को समझकर उसमें सहयोग करें और शीघ्रातिशीघ्र अपना विकास पूर्ण कर ताकि फिर दूसरों की सहायता कर सकें। पूर्व जन्म की प्रक्रिया में दूसरा नियम कार्य कारण का भी है, कर्म का नियम है। छोटे छोटे पाप पुण्यों का फल तो हम साधारण दुख सुख रूप में मिल जाता है, पर यदि हम अपने किसी कर्म से किसी के बहुत लाभ या हानि पहुंचाते हैं अथवा उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो उस कर्म के विपाक के लिए हमें उस व्यक्ति के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है ताकि कर्म ऋण चुकता हो सके। किसी कर्म का विपाक तो शीघ्र ही हो जाता है और किसी में देर लगता है। कर्म के देवता जीव के कल्याण को ध्यान में रखकर उसका प्रारब्ध कर्म चिन्हित करते हैं ताकि वह शीघ्रता से उन्नति कर सके। प्रत्येक जीव को उसकी आवश्यकता अनुसार नाना प्रकार के वातावरण और परिस्थितियां मिलने की व्यवस्था है। विभिन्न देशों में, जातियों और धर्मों में, स्त्री और पुरुष शरीरों में विकास की अनेकों संभावनाएं रहती हैं। विकास नियम उसे ठीक उसी अवस्था या परिस्थिति में पहुंचाने का प्रयत्न करता है जो उसके विकास के लिए सर्वोत्तम है। पर प्रायः कर्म नियम के कारण वह कार्य थोड़ा सीमित हो जाता है। हो सकता है कि मनुष्य के कर्म के कारण उसे सर्वोत्तम परिस्थिति का लाभ न मिल सके, या फिर भी यथासंभव ऐसी स्थिति का चयन किया जाता है जहां व्यक्ति अपने कर्म ऋण चुकाकर उन्नति कर सके। पुनर्जन्म एक सत्य है, इसकी आवश्यकता है। अधिकाधिक लोगों को इसमें विश्वास अब होने लगा है। पहले ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में भी पुनर्जन्म की मान्यता थी, लेकिन कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में एक सम्मेलन करके लोगों ने इस विचार को त्याग दिया और ये कहा कि मनुष्य का एक ही जन्म होता है ताकि एक ही जन्म होने के कारण वह पाप से अपने को वंचित करे, अन्यथा उसे नरक में जाना पड़ेगा। उसका एक जन्म लेने का उद्देश्य यही रखा गया था। इसके अतिरिक्त योगी पुरुष को तो अपने या दूसरों के पूर्व जन्मों का हाल जानने की क्षमता प्राप्त होती है, स्वाभाविक है, और यह क्षमता
ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के बिना संसार की अनेक बातों से हमें ईश्वर का पूर्ण न्याय दिखाई ही नहीं देगा। यदि कोई बालक जन्म से ही अंधा पैदा हो या रोगी माता पिता के कारण रोगी पैदा हो, ऐसा शरीर पाए, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के बिना ईश्वर का न्याय कहाँ है। एक ही माता पिता के बच्चों में समान बुद्धि या समान नैतिक प्रवृत्तियां न होना इस बात का सबूत है। अपूर्व बुद्धि वाले बच्चे या गरीब या साधारण परिस्थिति में जन्म लेना, अपूर्व बुद्धि वाले माता पिता के यहाँ मूर्ख बच्चे पैदा होना या मूर्ख माता पिता के पास बुद्धिमान बच्चे पैदा होना, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होते हैं। देखा गया है कि धर्मात्मा माता पिता के यहाँ पापी बच्चे पैदा होते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सत्य हैं, जिनकी व्याख्या वंश परंपरा के नियम में नहीं की जा सकती। इन सब का समुचित, संतोषजनक और तर्कसंगत उत्तर तो केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही मिल सकता है। यह भी देखा गया है कि पश्चिम के लोग अभी भी एक जन्म की ही बात करते हैं, लेकिन प्लैंचेट का प्रचार और प्रसार होने के कारण पश्चिम के लोग भी अब पुनर्जन्म को मानने लगे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत 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 नमस्कार।